अच्छा, एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंसेस की हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ टेबल मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। उसको हम दोबारा से अब अप्लाई करके देखते हैं यहाँ पर। मतलब टेबल मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंसेस का भी क्लियर हुआ है, प्लस मैं आपको एक और आसान तरीका बताता हूँ, बल्कि कंट्रोल जी करके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जब मैं सम इफ्स लगाता हूँ तो ये ज़्यादा मुश्किल देखने में इसलिए लग रहा होता है कि जी क्राइटेरिया रेंज को फिक्स करने का भी चक्कर है, और इसको भी रेंज को फिक्स करना है, तमाम रेंजेस को भी फिक्स करना है और सेल्स को भी फिक्स करना है, तो फिक्सिंग बड़ी मुश्किल और बड़ी लंबी लगती है, और साथ में फॉर्मूला भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो इसको आसान बनाने का एक तरीका है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए, हम जब सम इफ्स लगा भी रहे होते हैं तो उसमें एक मसला आता है कि हम यहीं पर रह के नहीं लगा सकते, हमें हमेशा डेटा सिलेक्ट करने के लिए ऊपर जाना पड़ता है, उसका रेफरेंस सिलेक्ट करना पड़ता है, और इस तरीके से डेटा हमारा सिलेक्ट होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डेटा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए तो उसके लिए आपको डेटा का नाम देना पड़ेगा। इस पूरे सेल को या इस पूरे कॉलम को मैं सिलेक्ट करके नाम दे सकता हूँ रीजन का। हमें पता है कि होम पे जाके आप रीजन्स यहाँ पर नाम दे सकते हैं और एंटर करेंगे तो ये नाम दे दिया जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास काफ़ी सारे रेंजेस हैं, अभी तो 3 है, बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं, 30 भी हो सकती हैं, तो अगर 30 के 30 कॉलम को मैंने नाम देना है तो मैं ऑटोमेटिकली भी दे सकता हूँ क्या? बिल्कुल। आपने क्या करना है, इंक्लूडिंग हेडिंग सारे डेटा को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट देन डाउन। कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन से हमने पूरे डेटा को सिलेक्ट किया। फिर हम गए फॉर्मूलाज में। फॉर्मूलाज में एक ऑप्शन है कि क्रिएट करो नेम्स फ्रॉम सिलेक्शन। वो कहता है सिलेक्शन कौन सा, मतलब पूरी रेंज का जो नाम रखना है वो कौन सा रखना है, लेफ़्ट कॉलम वाला या टॉप रो वाला। हम कहते हैं लेफ़्ट कॉलम नहीं, अनचेक कर दिया इसको, सिर्फ टॉप रो वाला नाम पूरे रेंज का दे दे। ओके करें तो आप देखें खुद ब खुद इसके 3 नाम आ गए। प्रोडक्ट ये पूरी है, सेल्स ये पूरी है, और रीजन्स ये पूरे हैं। ऑटोमेटिकली नाम हो गया। अब हमारे लिए कोई मसला ही नहीं कि हम जब सम इफ्स लगाएंगे तो 2 मसले हमारे हल हो जाएंगे। पहले ही एक तो रेंज का नाम दे दिया, तो रेंज का नाम जब दे देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाती है, और दूसरा हमें पीछे जाके डेटा सेलेक्ट भी नहीं करना पड़ेगा, तो बड़ा आसान हो जाएगा काम। देख लेते हैं कैसे। सम इफ्स सम रेंज, सम रेंज की कॉलम का नाम क्या है, सेल्स, तो हम कहते हैं सेल्स। ये देखें ऑटोमेटिकली उसने सेल्स सेलेक्ट कर ली है। कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, इसकी रेंज का नाम क्या है, इसकी हेडिंग का नाम भी रीजन्स ही था ना, तो हम कहते हैं इस तमाम रीजन्स में से वो रीजन्स खुद ही सिलेक्ट हो गए होंगे। ये देखें सिलेक्टेड नज़र आ रहे हैं ना। इसमें से हमें क्या चाहिए, ये वाला क्राइटेरिया। और क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, हम कहते हैं जी प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट में से क्या चाहिए, ये वाला क्राइटेरिया। दैट मीन्स कि अब देखें दिखने में भी कितना आसान लग रहा है फॉर्मूला। अब ऐसा लग रहा है कोई मसला ही नहीं है। सेल्स है, सेल्स में से रीजन का ये चाहिए और प्रोडक्ट का ये चाहिए। अब ये जो 3 हमने रेंजेस सिलेक्ट किए हैं, इसको फिक्स करने का तो इशू है ही नहीं। अब इसको तो सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ का नाम आपने दे दिया उस चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, इसका नाम हमने नहीं दिया। इसका नाम हमने इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये तो नीचे मूव होने, इसलिए नहीं दिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम कर देते हैं जनाब, इसमें क्या फ़िक्स होगा, इसको आगे नहीं आना चाहिए, मतलब कॉलम नहीं बदलना चाहिए और रोज़ बदलनी चाहिए, नीचे आना चाहिए और आगे नहीं जाना चाहिए। तो क्या बदलना चाहिए, 18 से 19 होना चाहिए। 18 के साथ तो डॉलर किसी सूरत नहीं लगाना आपने, हमने लगाना है F के साथ, ताकि F से G में ना आ सके, और इसने आगे जाना है, G से H में तो जाना है, तो ये तो नहीं लगाना। लेकिन 17 से 18 में ना आ सके, मतलब ये नीचे अपनी जगह छोड़ के ऐसे ना आ सके, तो हम कहते हैं इसमें ये फ़िक्स होगा। तो अब कोई मसला ही नहीं लग रहा। हमने इसको ड्रैग करके आगे की तरफ ड्रैग किया और डबल क्लिक करके डाउनवर्ड ड्रैग कर लिया, तो ये
नेम रेंज के हिसाब से सम इफ्स लगाने का क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करके ये तरीका है, तो इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये ट्राई करें, उसके बाद हम आगे देखते हैं।